अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर ऑल फाइन। अच्छा जनाब, चैप्टर नंबर 2 को हमने स्टार्ट किया था और चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है काइनेमैटिक्स, इसमें हम एक दो टॉपिक जो है ना वो डिस्कस कर चुके थे। लेकिन काइनेमैटिक्स पे बात नहीं हुई थी कि काइनेमैटिक्स एक्चुअली किसे कहते हैं, व्हाट काइनेमैटिक्स एक्चुअली इज और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। अच्छा जनाब, काइनेमैटिक्स को समझने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि फिजिक्स की एक ब्रांच है जनाब जिसको हम कहते हैं जनाब क्या, मैकेनिक्स। ठीक है। अब मैकेनिक्स जो फिजिक्स की ब्रांच है इसको हम दो सब ब्रांचेज में डिवाइड करते हैं। इसको हम कहते हैं जनाब काइनेमैटिक्स और दूसरे को हम कहते हैं जनाब डायनेमिक्स। डायनेमिक्स को आप चैप्टर नंबर 3 में पढ़ेंगे और काइनेमैटिक्स को हम इधर चैप्टर नंबर 2 में पढ़ रहे हैं। ठीक है जनाब। काइनेमैटिक्स और डायनेमिक्स दोनों तकरीबन सेम है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है। काइनेमैटिक्स को हम डिफाइन कैसे करेंगे जनाब, इट इज द ब्रांच और द सब ब्रांच ऑफ फिजिक्स और इट इज द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। ये मैकेनिक्स की एक ब्रांच है which deals with the study of moving objects, deals with the, चलिए जनाब लिख लेता हूँ, deals with study of moving objects without reference of force। और ये क्या है जनाब, it deals with the study of moving object, deals with study of जी मूविंग ऑब्जेक्ट्स उधर क्या था, विद रेफरेंस, विदाउट रेफरेंस इधर क्या है, विद रेफरेंस टू द, विद रेफरेंस टू द फोर्स। इसका मतलब ये है जनाब कि मैकेनिक्स में हम मूविंग ऑब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं जनाब विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। जब एक ऑब्जेक्ट मूव करता है जनाब, जब कभी एक ऑब्जेक्ट मूव करता है, लेट्स सपोज दिस इज एन ऑब्जेक्ट और ये मूव करता है, तो ये आगे मूव कब करेगा जनाब, ये हरकत कब करेगा, ये हरकत जब करेगा जब इस पर एक फोर्स अप्लाई होगी। क्या जनाब, फोर्स अप्लाई होगी। वो फोर्स क्या करेगी, इसकी इनिशियल वेलोसिटी, लेट्स सपोज ये रेस्ट में था, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, फिर इसने हरकत शुरू की जनाब, और जब हरकत शुरू की तो इसकी इधर एक और वेलोसिटी आ गई और उसको हमने कहा जनाब क्या, फाइनल वेलोसिटी। यहाँ से यहाँ आ गया, इस दौरान इसने कुछ डिस्टेंस भी कवर किया, इस दौरान जब यहाँ से यहाँ ये आ रहा था तो इसने कुछ टाइम भी लिया। इसी दौरान जनाब जब यहाँ से ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रही थी तो इस दौरान कुछ एक्सेलरेशन ए भी इसमें पैदा हुआ। ठीक है जनाब। अब ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या है जनाब, ये मोशन से रिलेटेड है। मूविंग ऑब्जेक्ट यानी जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव करेगा, हरकत करेगा, तो ये तमाम की तमाम चीज़ें क्या होंगी जनाब, रूनुमा होंगी। लेकिन इसके पीछे जो मेन चीज है वो क्या है, एक्चुअल चीज क्या है, वो फोर्स है। तो इधर जो काइनेमैटिक्स है, काइनेमैटिक्स में हम इस फोर्स को डिस्कस नहीं करते। इसके अलावा जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, लेट्स सपोज उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है ये, ठीक है जनाब, उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी है जनाब, लेट्स सपोज ये, उसने इनिशियल से फाइनल पर जब ये गया तो इसने टाइम कितना लिया ये, इसने डिस्टेंस कितना कवर किया आखिर में ये, और इस दौरान एक्सेलरेशन कितना पैदा हुआ जनाब ये। तो इसमें हम क्या डिस्कस करते हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट को डिस्कस करते हैं। यानी जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है उस दौरान उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना कवर हुआ, टाइम कितना लिया, एक्सेलरेशन कितना प्रोड्यूस हुआ, इन चीज़ों को इसमें हम डिस्कस करते हैं, लेकिन विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। लेकिन वो एक्चुअल चीज़ जो कि इसके पीछे कार फरमा है, जो कि फोर्स है, जो कि इसको मूव कर रहा है, जो कि इसको हरकत दे रहा है, उसको हम डिस्कस नहीं करते। किस चीज़ में जनाब, काइनेमैटिक्स में। और डायनेमिक्स में हम क्या करते हैं जनाब, डायनेमिक्स जो कि चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ेंगे, ये ताल्लुक ही इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही फोर्स है, इसमें भी ऑब्जेक्ट मूव करेगा। अच्छा, डायनेमिक्स में हम क्या डिस्कस करते हैं जनाब, डायनेमिक्स में हम मूविंग ऑब्जेक्ट्स को डिस्कस करते हैं जैसे कि हम काइनेमैटिक्स में डिस्कस करते थे। लेकिन काइनेमैटिक्स और मैकेनिक्स में जनाब इधर क्या डिफरेंस है, डायनेमिक्स में हम एक ऑब्जेक्ट जनाब वो मूव कर रहा है, उसमें लेट्स सपोज कुछ एक्सेलरेशन पैदा हो रही है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन इसके पीछे क्या है, ये मूव कब करेगा, फोर्स जब अप्लाई होगी। ठीक है।
जब एक ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई होगी उसके बाद उसकी क्या खुसूसियात हैं मोशन के दौरान वो, लेकिन उसके साथ विद रेफरेंस टू द फोर्स, लेकिन उस फोर्स को भी हम डिस्कस करते हैं कि जो इसको मूव कर रहा है, जो कि इसको हरकत दे रहा है। तो डायनेमिक्स में हम उस फोर्स का मुतालिया करते हैं, उसको स्टडी करते हैं और मूविंग ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं। और मैकेनिक्स काइनेमेटिक्स में हम क्या करते हैं जनाब, मूविंग ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, उस दौरान उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज यही है, या डिस्टेंस, टाइम, डिस्प्लेसमेंट और ये इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस। लेकिन इसके पीछे जो फोर्स कार फरमा है उसका हम जिक्र नहीं करते, उसको हम स्टडी नहीं करते। अब एक्चुअली क्वेश्चन क्या आगे सामने आता है कि सर इसका हम जिक्र क्यों नहीं करते, इनको दो ब्रांचेस हमने क्यों बनाया। इसको दो ब्रांचेस हम इसलिए बनाते हैं ताकि ये काम आसान हो। फिजिक्स क्या करता है जनाब, फिजिक्स काम को आसान करता है, मेक्स थिंग्स इजी। ठीक है जी। अगर सपोज मैं आपसे कहूँ कि आप 6 और 7 दोनों क्लासेस को कंबाइन करके क्यों नहीं पढ़ते, तो आपका आंसर ये होगा कि सर इसको हम तकसीम करते हैं ताकि 6 में बोझ थोड़ा सा कम हो, उसको समझना आसान हो, उसको अंडरस्टैंड करना आसान हो, कैटेगराइज करते हैं, और 7 को अलग से पढ़ते हैं ताकि उसको समझना आसान हो जाए। ठीक है जनाब, काम तकसीम हो जाए। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं जनाब, मैकेनिक्स को हम इन दो ब्रांचेस में तकसीम करते हैं ताकि क्या हो जनाब, काम आसान हो। ठीक है जी। अच्छा जनाब, आई होप आपको इधर समझ आ गई होगी कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन काइनेमैटिक्स एंड मैकेनिक्स। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, प्रिसाइज था, टू द पॉइंट भी हो सकता था, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको मैंने मॉडिफाई कर दिया कि मैं आपको डिफरेंस बताऊं बिटवीन काइनेमैटिक्स एंड डायनामिक्स। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।